रामाकोना में परमात्मा एक सेवक मंडल द्वारा आयोजित किया गया सामूहिक विवाह कार्यक्रम। 18 जोड़ों का हुआ विवाह। सांसद ने दी नवविवाहितों को शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। मीडिया से भी रूबरू हुए कमलनाथ। कलेक्टर के निर्देश व जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी टीम ने की अवैध शराब के अड्डों एवं ढाबों पर छापामार कार्यवाही। अवैध शराब जब्त कर दर्ज किए प्रकरण। और जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर ने जुन्नारदेव के ग्राम बुधवारा में तालाब गहरीकरण कार्य के लिए किया श्रमदान। जल संरक्षण के लिए दी प्रेरणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रामाकोना के पंचायत ग्राउंड में आज परमात्मा एक आनंद धाम सेवा मंडल रामाकोना के तत्वावधान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में जिले के सांसद बंटी विवेक साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। व्यसन मुक्ति अभियान से लाखों लोगों का परिवार सुरक्षित हुआ है। आज देश में नशा मुक्ति की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रगति में नशा एक बाधा के रूप में काम कर रहा है। महात्यागी पूजनीय बाबा जुमदेव जी के प्रयासों से जारी व्यसन मुक्ति अभियान इस बाधा को दूर करने में अहम भूमिका निभा रहा है। उक्त आशय के उद्गार सांसद बंटी विवेक साहू ने व्यक्त किए हैं। वे रामाकोना में आयोजित परमात्मा एक आनंद धाम 3 सवर्णी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ 104वीं जयंती पर महात्यागी बाबा जुमदेव जी की व्यसन मुक्ति अभियान अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था। सांसद विवेक बंटी साहू ने सर्वप्रथम महात्यागी बाबा जुमदेव जी महाराज को नमन करते हुए उनके आदर्शों की याद करते हुए लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील की। वहीं उन्होंने इस आयोजन को सद्भाव, सेवा और संस्कार की भावना को सशक्त करने वाला बताया। 18 जोड़े अपने परिणय सूत्र में बंधे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सम्मानीय नाना भाऊ माहौड़ जी भी आए हैं। जरा जोरदार तालियां इसी तरीके से। अच्छा यही थे, मेरे को लगा तो ऐसे ही आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। आप लोग का बेटा हूँ, आप लोग का बेटे के रूप में, और लंबे समय से अभी से नहीं जुड़ा हूँ, परमात्मा एक परिवार से लंबे समय से जुड़ा हूँ और आप सबने आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से हम सबने मिलकर के इतिहास रचा है कि पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया कोई व्यक्ति जिले का सांसद बना है। नहीं तो हमेशा अभी तक बाहर से पैदा हुए व्यक्ति बनते थे, और जो बाहर से आते थे तो छिंदवाड़े की जनता को मिलने के लिए, अगर किसी को अपने काम के लिए मिलना है तो 6-6, 8-8 महीने लग जाते थे, और 8 महीने बाद समय लगता था। लंबी लंबी लाइन, धक्का मुक्की। छिंदवाड़े की जनता का दुर्भाग्य था कि अपने सांसद से मिलने के लिए लाठियां तक के छिंदवाड़े की जनता ने खाई है। लेकिन जब आपने अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं आप लोग के बीच में आऊं, आप लोग की समस्या हल करूं, आप लोग के सुख दुख में शामिल हूं। और आप देखिए, जब भी होता है, जहां आप लोग बुलाते हैं, मैं आप लोग के बीच में आता हूं। आप लोग मुझे आप आदेश करिए, मेरी जिम्मेदारी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव जो मैं जीता हूँ उसमें परमात्मा एक परिवार का बड़ा योगदान है, आप सबका बड़ा योगदान है। तो आपने अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में मुझे चुना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हनुमान जी को नमन, बाबा जुमदेव जी को नमन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे भावुक पल उस वक्त आया जब सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के पश्चात विदाई की बारी आई। तब स्वयं सांसद बंटी विवेक साहू ने अपने कांधे पर डोली उठाई और परिजन की तरह वधू को विदा किया। आयोजन समिति द्वारा 18 जोड़ों का विवाह किया गया, जिन्हें सांसद विवेक साहू ने आशीर्वाद दिया। उल्लेखनीय है कि व्यसन मुक्ति अभियान के तहत आयोजित इस आयोजन ने न केवल विवाह संस्कार का आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत किया, बल्कि समाज में व्यसन मुक्ति, समरसता और संयम का संदेश भी दिया। यह आयोजन सभी के लिए प्रेरणादायी रहा। व्यसन मुक्ति अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, वरिष्ठ भाजपा नेता राजू नरोटे, युवा नेता राहुल मोहोड़, मोरेश्वर मर्सकोले, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष रिजवान कुरैशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रभाकर बोबड़े, नामदेव पाल, सरपंच श्रीमती कोकिलाताई चौधरी, लक्ष्मण राव मेहर, आयोजन समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर तांडेकर, दिलीप सांदेकर, संकेत चफाले सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज 4 दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे। उनके आगमन पर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कमलनाथ ने हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले दिनों अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन का लक्ष्य गांव-गांव और हर पोलिंग बूथ तक संगठन को पहुंचाना और मजबूत करना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ईवीएम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि दुनिया के विकसित देश अमेरिका, जापान सहित कई देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सीएम के रूप में आपको फिर देखना चाहते हैं। आस लग रहे हैं कि कांग्रेस में परिवर्तन होना है बहुत बड़े स्तर पर। इस अधिवेशन में सबसे ज्यादा जोर दिया गया संगठन, थोड़ा सा नीचे, और संगठन को किस तरह नया रूप दिया जाए और जमीन तक, गांव तक, पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी को दी गई। ये मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि थी। ईवीएम का तो इतनी दफ़ा मैंने बोल दिया। अमेरिका में है ईवीएम, यूरोप में है, इटली में नहीं, फ्रांस में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, जापान में नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास लेबर की कमी है, पर वो ईवीएम के पास की जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। 11 अप्रैल को कलेक्टर छिंदवाड़ा शीलेंद्र सिंह के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी अजीत इक्का के मार्गदर्शन में जिले के आबकारी अमले द्वारा कई स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी कार्यवाही की गई। सुबह के वक्त वृत्त प्रभारी आकाश मेश्राम के नेतृत्व में सर्वप्रथम ग्राम सोमाढाना में जंगल में बहने वाले नाले के किनारे पानी के अंदर छुपाकर रखी गई प्लास्टिक की पन्नियों में भरे हुए महुआ लाहन को खोलकर विधिवत नष्ट किया गया। पश्चात ग्राम के ही गोसाई ढाना में जंगल के अंदर प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर रखे हुए महुआ लाहन को भी विधिवत नष्ट किया गया। अंत में ग्राम गंगई में डैम के किनारे प्लास्टिक की पन्नियों में भरकर रखे हुए महुआ लाहन को खोजकर विधिवत नष्ट किया गया तथा मौके पर पाई गई हाथ भट्टी मदिरा आबकारी के कब्जे में ली गई। उपरोक्त कार्यवाही में कुल 8 प्रकरण दर्ज कर 7,500 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया गया तथा 40 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा आबकारी विभाग द्वारा कब्जे में ली गई। उपरोक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र चौहान, भारती गोंड, आबकारी उप निरीक्षक जीत सिंह दुर्वे, अनिकेत पटेल सहित आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे। इस कार्यवाही के पश्चात आबकारी टीम द्वारा रिंग रोड के किनारे होटल ढाबों की गहन तलाशी लेकर प्रतिष्ठा ढाबा, उड़ता पंजाब ढाबा, खालसा ढाबा के संचालकों के विरुद्ध कुल 27 बियर की कैन जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। गुरुवार की शाम को भी हाईवे हांडी ढाबा से कुल 2 शराब की बोतल सहित 13 पाव विस्की जब्त कर प्रकरण दर्ज हुआ। वहीं रात्रि में ही परासिया क्षेत्र के आबकारी अमले द्वारा गढ़ेवाल भोजनालय, जायसवाल भोजनालय एवं खालसा होटल से 12 पाव विस्की एवं 5 बोतल बियर जब्त कर उनके संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप जल संरचनाओं के संरक्षण और जल संवर्धन के लिए छिंदवाड़ा जिले के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने गुरुवार को स्वयं जनपद पंचायत जुन्नारदेव पहुंचकर जल गंगा संवर्धन अभियान में सहभागिता की। इसके पूर्व वे जनपद चौरई अंतर्गत भी अभियान में सहभागिता कर चुके हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने जनपद जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत बुधवारा में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब के गहरीकरण कार्य में ग्रामवासियों के साथ मिलकर श्रमदान किया। साथ ही उपस्थित ग्रामवासियों को जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया। इस दौरान तालाब जीर्णोद्धार के तहत गाद निकासी का कार्य संपन्न किया गया। इस अवसर पर एसडीएम जुन्नारदेव सुश्री कामिनी ठाकुर, सीईओ जनपद पंचायत जुन्नारदेव सुश्री रश्मि चौहान, सहायक यंत्री, एपीओ, उपयंत्री, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे।
चौरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम माचागोरा में आज दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां जानवर के घर में घुसने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम माचागोरा में आस पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों की महिलाओं के बीच घर में बकरियां घुसने को लेकर विवाद हो रहा था। इसी दौरान रहीम मंसूरी नामक व्यक्ति अपने खेत में काम करके वापस लौटा और महिलाओं को झगड़ता देख उन्हें समझाइश देने लगा। इसी दौरान पड़ोसी युवक ने रहीम को कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। परिजनों द्वारा रहीम को तत्काल इलाज हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। मेरा नाम पप्पू मंसूरी है, माचागोरा का रहने वाला हूँ। मेरे भाई और भौजाई के साथ लड़ाई हो रही थी आजू बाजू वाले साथ, वर्मा लोगों के साथ। तो भैया लोग आए पानी भगा कर तो बोल रहे थे कि कहाँ लड़ रहा तुम लोग। तो इनकी ऐसी बात में उसने उसका लड़का पवन ने उसको कुल्हाड़ी मारा रहीम को। काय पे विवाद हुआ था? ये जानवर बकरी के ऊपर से मेरे उधर आ रही करके तुम बांध दो ऐसा वैसा करके, तो लेडीज़ की झगड़ा हो रहे थे दोनों के। तो ये पानी भगा के आ रहा था भैया साहब हमारे यहाँ, तो उनने बोले क्यों लड़ रहा था आपस में। तो उसका लड़का जो पवन है उसने फिर इनके ऊपर कुल्हाड़ी का वार किया, मार दिया मतलब। जिले के सांसद बंटी विवेक साहू ने 10 अप्रैल को जिले के विभिन्न ग्रामों व शहरी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी क्रम में सांसद रात्रि 1:30 बजे तिकाड़ी ग्राम में स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित फाग गायन प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान सांसद के साथ महापौर विक्रम हाके व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद ने ग्रामवासियों को आयोजन की बधाई देते हुए उनके साथ फाग गायन का भी आनंद लिया। हरी हरी कर हुआ हला और लक्ष्य सीखे लो यह वृक्ष भाव भक्त जी रहे भला और कल पे वृक्ष काया में बैठ के हनुमान जी की जय हो। आज हमारे गांव तिकारी में इस फाग की प्रतियोगिता में सर्वप्रथम हनुमान जी को नमन करता हूं, उनसे कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम सभी के बीच में बनी है। आज आकर के बहुत खुशी हुई। रात में 1 बज रहे हैं, लेकिन जिस जोश और ऊर्जा के साथ आप लोग गा रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारी परंपरा रही है कि कोई भी त्योहार आता है, हमारी संस्कृति रही है कि हम लोग अकेले अपने घर में मिलकर के कोई त्योहार तीज नहीं मनाते हैं। हमारी परंपरा रही है कि कोई भी त्योहार हो या कोई उत्सव हो तो हम सिर्फ अपने गांव नहीं 2, 4, 10, 15 गांव के बीच में मिलकर के मनाते हैं, और उसी का उदाहरण यह फाग प्रतियोगिता है। तो मैं समस्त आयोजन समिति को बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और हमारे जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज भगवान महावीर जी की जयंती है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। अभी हमने नवरात्रि का पर्व मनाए हैं, रामनवमी का पर्व मनाए हैं, उसकी भी बधाई। और कल का जो दिन है हमारे लिए, हमारे आराध्य हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरीके से आप लोग का आशीर्वाद, प्यार, साथ सहयोग बना रहे। और चुनाव जीतने के बाद पहली बार तिकारी आया हूं, तो आप सबका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोग के आशीर्वाद से हम सबने मिलकर के एक इतिहास रचे हैं कि आजादी के बाद पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जन्म योग्य व्यक्ति जिले का सांसद बना है, तो इसमें आप सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग रहा है। तो आप लोग ने अपने विश्वास से अपने बेटे और भाई के रूप में मुझे चुना है, तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं आप लोग के बीच में आऊं। नहीं तो जो इसके पहले कभी सांसद रहे हैं उनसे ऐसा मिल नहीं सकते थे, और ना इतनी रात को कभी वो आ सकते थे। लेकिन आप लोगों ने आदेश किया, बहुत आज सुबह से हम लोग अभी बात कर रहे थे, अपने जिले की 7 विधानसभाओं में से 6 विधानसभा में आज मेरे दौरे हो गए। 400 साढ़े 400 किलोमीटर चल करके आज रात में आखिरी में 1 बजे आपके कार्यक्रम में आया हूं।
तो ये आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद जो मुझे आप लोग की ओर खींच रहा है, ऐसे ही आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। तामिया निवासी एक महिला ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तामिया में कुछ दबंगों द्वारा उनका मकान तोड़ने व उसके भाइयों के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि वो इस घटना की शिकायत तामिया थाने में दर्ज कराने गई थी, पर वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ से आए हो? मैं तामिया से आई हूँ सर। मेरा नाम रामदयाल यादव है और मेरे साथ सर इतना अत्याचार हुआ जो आज तक भारत देश में कभी नहीं हुआ। मैं 22 फरवरी को रात के समय 9:30 बजे करीब मैं घर पे खाना बना रही थी और कुछ दबंग लोग पूरे मिलकर मेरे भाइयों को मार रहे थे। मेरे भाई गाय लेने गए थे, भगवान दास यादव, और मैं छोटी बहन मेरी कई दिनों से मेरे पास ही सर बीमार थी। मेरी बहन ने बोली कि दीदी कुछ आवाज आ रही है, यहाँ झगड़ा हो रहा है। मैं गई सर तो ये पूरे लोग मेरे भाइयों को रोड पे लिटा कर मार रहे थे। मैं बचाने लगी, मैंने छोड़ो तो पुलिस प्रशासन पूरा उनके साथ था और मेरे भाइयों का वीडियो बनाते रहे और सर इतना अधिक मारे कि मेरे भाई लोग बिल्कुल एक हाथ भी तोड़ती मेरे भाई का। और वो पुलिस प्रशासन मेरे को खींचने लगा, उल्टा एक पुलिस वाला मेरे को गाली बकते रहा। सर किसी तरह हम छूटकर दूसरे दिन मतलब अब अपने घर पे थे और हम रात को जब वापस आए पूरे कोई हमारे भाई लोग ने भी खाना खाया नहीं, कुछ नहीं सर। और दूसरे दिन 11 बजे टीआई विजय ठाकुर करीब 30-40 लोगों को लेकर आया और मैं अंदर सिर्फ उस दिन हम लोग ने चाय भर पिए थे। मेरे घर गाय थी, गाय का कोठा सामने बना हुआ था और मैं सिर्फ गाय बस लगाई थी सर, क्योंकि मेरे भाई का भी हाथ टूट गया था। हमने चाय भर पिए थे और इतने 40 लोग को लेकर आया टीआई विजय ठाकुर और सर वो ऐसे अंदर आवाज आई कि यहीं रहती है। मैं जैसे बाहर निकली सर मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने उन लोग का जैसे देखी कि इतने लोग क्यों आए करके, तो मैंने फोटो ले ली मोबाइल से। सर टीआई ने बोला क्यों, बोले रात को क्या उत्पात मचाए थे। मेरे छोटा भाई निकला तो टीआई ने माँ बहन की गाली बका और विजय ठाकुर तोड़ो बोला। जैसा विजय ठाकुर ने तोड़ा बोला सर पूरे दबंग ऐसे टूट पड़े कि बिल्कुल राक्षसों की तरह, और मेरे भाई को तो खींच कर बाहर ऐसा मतलब इतना ज्यादा मार के दूर फेंक दी उठा के। और मुझे मैं अंदर आ गई सर तो मैं अनिल साहू, नितिन साहू और अमन साहू और विनोद अग्रवाल, ये सारे लोग मैं इकट्ठे होकर सर सुरेश साहू मिलकर सर और पूरे मेरे को बाहर खींच के ले आए और मेरे हाथ से मोबाइल अनिल साहू ने छुड़ा लिया, जो आज तक मेरा मोबाइल नहीं दिया गया। और मैंने जब FRI कराने गई सर तो टीआई ने मना कर दिया, FRI कराने से कोई की रिपोर्ट नहीं लिखा और मैं सर किसी तरह छूट छाट के अपनी जान बचाकर भागती हुई आ गई छिंदवाड़ा। पहले परासे आई, परासे में मैं रिपोर्ट लिखाने लगी, वहाँ किसी ने नहीं लिखा। उसके बाद भागते भागते सर मैं छिंदवाड़ा आई और छिंदवाड़ा में यहाँ बोली कोतवाली थाने में, यहाँ भी किसी ने नहीं लिखा। मैं पूरे रात भर 200 भटकते रही सर। 11 बजे से मैं 4 बजे तक तो परासिया थाने में बैठी, लेकिन किसी ने नहीं लिखा। यहाँ मैं रात भर सर यहाँ रैन बसेरा में रुकी और दूसरे दिन मैं पूछते पाछते फिर मैं वहाँ गई SP ऑफिस और टीआई से फोन लगा के पूछा क्यों कल झगड़ा हुआ था फिर से। टीआई ने बोला कि नहीं कल कोई झगड़ा नहीं हुआ, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो महादेव मेले में। जबकि टीआई ने खुद मेरा घर तोड़वाया। आज तक भारत देश में 40 साल से मैं देख रही, मेरी उम्र बीत गई कि कभी आज तक किसी घर नहीं टूटा। मैंने 10 बार मैंने जन सुनवाई में दी, 25 तारीख को, 24 को मैंने SP को दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश भोपाल यहाँ वहाँ मैंने लेटर और सर ऑनलाइन और भेजी, आज तक कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद मैं स्वयं गई भोपाल 2 बार और तो भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। इसलिए मैं कलेक्टर ऑफिस में और यहाँ वहाँ मैं ये लगाते रही, लेकिन आज मेरे घर के आसपास पूरा तोड़ के और मैं आज उसी जगह पर वहीं रह रही हूँ मुझे भगाने के लिए, जबकि पूरा खुला पड़ा है। और मैं अपने भाई के साथ जैसे ही 30 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ हुई, मेरी गाय गब्बन गाय खत्म हो गई, जो कुछ ही दिनों में मेरी गाय भी आने वाली थी। यह हो रहा है सर जो जिंदगी में आज तक नहीं हुआ। ये पहली बार मैंने देखी कि भारत देश में कोई किसी का घर ऐसे दबंग लोग तोड़ देते हैं और हमें तो जान से भी मार देते, मेरे भाइयों को मार के फेंक देते। रुद्रात्मक हनुमान मंदिर पुराना छापाखाना में रामनवमी से हनुमान जन्मोत्सव तक विविध आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज 108 जोड़ों ने अभिषेक पूजन कर एवं भगवान सत्यनारायण की कथा का लाभ लिया। स्थल पर कथावाचक पंडित अजय रत्नाकर पांडे द्वारा अभिषेक पूजन कराया गया। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्रधामने श्रीमन्नारायणाय नमो नमः विष्णवे वासुदेवाय
लक्ष्मी अक्षत का भी ध्यान रखिए, घी और तेल का भी ध्यान रखिए दीपक में। हाथ में अक्षत फूल और एक तुलसी पत्र हो तो वो भी रख लीजिए, कटोरी में छोड़ दीजिए। उधर घी लग रहा था। यामिदं श्री आदित्याग्नौ मंडल देवतार्पणमस्तु नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए नवग्रह मंडल से। ओम सोमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः, ओम बुधबुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतादि नवग्रहाधिगधी देवता दत्संयुक्त प्रत्याधिपति देवताय नमस्कृत्यं नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में 10 अप्रैल को सकल जैन समाज के साथ बड़ी संख्या में अहिंसा प्रेमियों ने तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाकर उन्हें पालना झुलाया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू, महापौर विक्रम महाके के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने भगवान महावीर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया और बाल तीर्थंकर श्री वीर प्रभु को पालना झुलाकर उनकी वंदना की। महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेंद्र पटौदी, संयोजक विशाल जैन ने अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन किया। इस अवसर पर सकल जैन समाज की ओर से अहिंसा स्थली गोलगंज के समीप स्थित मटन मार्केट को अन्यत्र शिफ्ट करने की अपील की गई, जिस पर सांसद एवं महापौर ने स्वीकृति देकर जल्द से जल्द मटन मार्केट को अन्यत्र स्थानांतरित करने का वचन दिया। पालना झूलन में भजन मंडली के मंगल गान के साथ बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने श्री वीर प्रभु के जन्म कल्याणक की खुशियां मनाकर नृत्य गान किया और एक दूसरे को 2624वें जन्म कल्याणक की शुभकामनाएं दी। कहीं न जाऊं तेरे चरणों में मैं आऊं उससे जयंती के अवसर पर मैं करता हूँ। आज का दिन में आप जी का पूजन करने का अवसर मिला। इसके बाद परासिया में भी पूजन करने का सौभाग्य मिला और काना मेडल में मंदिर में भी गया। तो आज सुबह से पूजन का सौभाग्य मिल रहा है।
और निश्चित तौर पर महावीर स्वामी जी की कृपा से हमारा छिंदवाड़ा आगे बढ़े। यही मेरी कामना। हमारे छिंदवाड़े में हम सब जो चाहते हैं वो हो। अभी इसके पहले भी आप लोगों ने बात करी थी, तो आचार्य विद्या सागर जी के नाम से मार्ग उसका हमने कर दिया है। MIC में उसका पास हो गया है, उसकी मैं बधाई देता हूँ। और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि यहाँ से वो मदन मार्केट है वो यहाँ से दूर होना चाहिए। मैं महापौर जी मतलब मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत जल्द यहाँ से और इससे आप लोग की लंबे समय की मांग थी और इतनी गंदगी होती थी, वहाँ से निकलना परेशानी हो जाती थी। तो हम लोगों ने बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हम वहाँ से मडर मार्केट हटाएंगे। और निश्चित तौर पर जो महावीर स्वामी जी का मंत्र है, जियो और जीने दो, उस मंत्र को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर स्थानीय प्राइवेट बस स्टैंड छिंदवाड़ा में 12 अप्रैल को शाम 5 बजे से जिला स्तरीय विशाल इनामी दंगल एवं अखाड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसके संबंध में संगठन पदाधिकारियों ने जानकारी दी। जय श्री राम। हनुमान जन्मोत्सव की मैं पूरे जिले वासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से। और विषय यह है कि हमारा जो बल उपासना प्रमुख है और उसके उपलक्ष्य में और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विशाल इनामी दंगल का कार्यक्रम रखा गया है। स्थान प्राइवेट बस स्टैंड छिंदवाड़ा। सर में कहाँ की टीम आ रही है सर? इसमें पूरा अपन ने जिला स्तरीय विशाल इनामी दंगल का कार्यक्रम रखा गया। पूरे जिले से अखाड़ा प्रदर्शन भी रहेगा उसमें। सर आपका नाम? मैं रविराज सिंह भारद्वाज, सह सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल। सभी जिले वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बल उपासना के कार्यक्रम में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हर साल एक कार्यक्रम करवाता है। इसी तारतम्य में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विशाल इनामी दंगल का आयोजन प्राइवेट बस स्टैंड में किया गया है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी मात्रा में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जी आपका नाम? मैं टीनू भारू, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। जय जय। भारतीय किसान यूनियन टिकैत छिंदवाड़ा के द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही जिला सहकारी बैंकों द्वारा समितियों के ऋण की वसूली अवधि बढ़वाने की मांग की गई। हमारा ज्ञापन शासन ने जो वर्तमान में किसान विरोधी जिस प्रकार से कि किसान को बगैर बताए, बगैर मुआवजा, बगैर सूचना के अधिग्रहण करने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है। और दूसरी शर्त उसमें यह है कि अभी किसानों की गेहूँ कटी नहीं है और मार्च में ही अंतिम तिथि बता करके और किसानों से ऋण वसूला जा रहा है। उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध करता है। और हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से काला कानून उसी का सेकंड रूप ये है, उसी के द्वारा किसानों को बगैर बताए किसानों की भूमि को बगैर मुआवजा के अधिग्रहण करना, उनकी जीविका को छीनना है। और हम किसान यदि हमारी ज़मीन बिक जाएगी, उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, तो हमारा जो जीने का हक ये सरकार छीनना चाह रही है। और जीवन जीने के हक को छीनना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यदि ये मांग हमारी नहीं मानी जाती है तो 16 तारीख को छिंदवाड़ा जिले के ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इसका चक्का जाम किया जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा। जिस प्रकार से पंजाब के किसानों ने इस मांग को किसान सरकार से घुटने टिका करके काले कानून को वापस कराने का काम किया है, अभी तक तो ये भारतीय किसान यूनियन सिर्फ पंजाब और राजस्थान में हुआ करता था। इसकी आग और इसकी चिंगारी छिंदवाड़ा जिले को भी पहुंच गई है। और निश्चित रूप से अभी यह शुरुआत में चिंगारी है। जब हमारा किसान जाग जाएगा, निश्चित रूप से 80% किसानों की जनसंख्या है, हम किसानों के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को ये अपनी मांग, ये विधेयक जो काला विधेयक है, हम इसको काला विधेयक कहेंगे कि किसानों की जीविका को छीनना सरकार के हक की बात नहीं है।
हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे छिंदवाड़ा जिले में खड़ा करेंगे और पूरे प्रदेश में खड़ा करेंगे। इसी आशा के साथ मैं महेश धुर्वे, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा। मारुति नंदन सेवा समिति सिद्ध सिमरिया धाम के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर विशाल गदा यात्रा एवं भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में मारुति नंदन सेवा समिति के संयोजक आनंद बख्शी ने जानकारी देते हुए सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यह ज्ञात है कि श्री सिद्ध सिमरिया धाम में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री हनुमान भक्त कमलनाथ जी और श्री हनुमान भक्त नकुलनाथ जी द्वारा प्रातः पूजन अभिषेक किया जाएगा। दशहरा मैदान से दोपहर 3 बजे से गदा यात्रा गदा पूजन आरंभ होगा और 4 बजे से गदा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सबसे पहले अनगढ़ हनुमान मंदिर, महात्मा गांधी चौक, श्रीमती इंदिरा गांधी का तिराहा, डॉक्टर अंबेडकर साहब का तिराहा, भगवान परशुराम वाटिका, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, चंदनगांव, सर्रा, लिंगा होते हुए सिमरिया धाम में गदा अर्पण करेगी। इसी प्रकार दिनांक 12 अप्रैल दिन शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शाम को 7 बजे सिमरिया स्थित श्री सिद्ध सिमरिया धाम में देश के सुविख्यात गायक प्रभंजय चतुर्वेदी एवं धीरज कांत जी की भजनों की प्रस्तुति होगी। मारुति नंदन सेवा समिति 12 अप्रैल को आयोजित गदा यात्रा एवं भजन संध्या कार्यक्रम में सभी को सपरिवार आमंत्रित करती है कि आप सभी पधारें। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मंडलों को अनुरोध करते हैं कि आप इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर पुण्यार्जन करें। जय हनुमान। श्री विश्वकर्मा बढ़ई समाज संगठन छिंदवाड़ा द्वारा स्थानीय श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर खजरी रोड छिंदवाड़ा में आज गदा पूजन कर जामसावरी वाले हनुमान मंदिर के लिए गदा समर्पण यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री विश्वकर्मा बढ़ई समाज संगठन के जिला अध्यक्ष लेखराम विश्वकर्मा के नेतृत्व में समस्त पदाधिकारी गण एवं मुख्य रूप से युवा संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही सभी ने इस गदा यात्रा में शामिल होकर संपूर्ण जिले एवं समाज की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। इस यात्रा में विशेष रूप से श्री दादाजी धूने वाले मंदिर समिति खजरी रोड छिंदवाड़ा का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। श्री वीर शनि पिपलेश्वर धाम 96 क्वार्टर वीआईपी रोड में श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक श्री रामचरितमानस कथा प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त लाभ ले रहे हैं। कथा का समापन 12 अप्रैल को हवन पूजन एवं महाप्रसाद वितरण के साथ होगा। तीसरे पक्षी का नाम कीर चकोरा। 4 पक्षी, उन चारों पक्षियों ने जैसे मैया सीता जी को देखा, उस सीता जी को देख करके आवाज लगाने लगे। हमारे स्वयं तुलसीदास जी महाराज, चातक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा गया कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक के रूप में तुलसीदास जी महाराज रक्षर बैठे। इस शरीर को अपना ले तो सच में इस कलयुग में उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे परमित्र शिवसेना जिलाध्यक्ष भाई जी दीपक सोनी जी ग्लोबल चैनल से श्री पंडित जी नवनीश तिवारी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सभी से हमारा निवेदन है, सभी उसके शेयर में इस कार्यक्रम की वेला को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी का गमछा बना करके यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र का स्वागत वंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे
के दरबार में पुनः दीदी के माध्यम से फिर पहुंचते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को वर माला पहना करके इस कथा में हमें 10 अप्रैल की रात स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर से जामसावली के लिए विशाल गदा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो सहित युवक कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने अनगढ़ हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। तिलक मार्केट स्थित प्राचीन पूर्वमुखी श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन धूमधाम और हर्षोल्लास से किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर में आकर्षक साज सज्जा और मनमोहक लाइटिंग की गई है। शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में श्री केसरी नंदन हनुमान जी का महाभिषेक किया जाएगा और आरती के पश्चात कन्या पूजन, कन्या भोज के पश्चात दोपहर 12 बजे से महाविशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जय श्री राम। यह केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा में स्थित केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि रेलवे स्टेशन के पास तिलक मार्केट, आज हनुमान जन्मोत्सव के लेकर यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही, बहुत भव्य तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर जन सहयोग से 45 कुंटल से अधिक का विशाल भंडारा भी किया जाना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हनुमान जी का अभिषेक होगा, जो भी मौके पे सभी सदस्य एवं सभी श्रद्धालुगण उपस्थित रहेंगे, जो 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद हवन पूजन, उसके बाद कन्या पूजन करके भंडारा 11:30 बजे से चालू करेंगे, जो कि लगातार चलेगा। उस बीच भी आरतियां चलेगी मंदिर में, समय समय पे आरतियां चलेगी। उसके बीच 12 बजे तक रात तक विशाल भंडारा होगा, जहां सभी श्रद्धालुओं को मेरा निवेदन है कि मौके पे आकर हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेके अपना जीवन धन्य करें। और ये हनुमान मंदिर केसरी नंदन जो कि अर्जी वाले नरियल वाले हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। अयोध्या के बाद द्वितीय पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है। जैसे शासन प्रशासन जन सुनवाई करती, इसी प्रकार केसरी नंदन अपने श्रद्धालुओं की समस्या की करेंगे जन सुनवाई। कल विशेष रूप में हनुमान जी अपने भक्तों की जन सुनवाई करेंगे, इसलिए मेरा निवेदन सभी भक्तों से कि सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रुद्रात्मक हनुमान सेवा समिति के द्वारा 10 अप्रैल की रात संकटमोचन मंदिर नरसिंहपुर नाका से चमत्कारी हनुमान मंदिर जामसावली तक विशाल गदा पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में हनुमान भक्त शामिल रहे।
राम भक्त मित्र मंडल के द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। समिति सदस्यों ने बताया कि भंडारे के पश्चात रात्रि 8 बजे से जामवंत जी की झांकी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जय श्री राम। राम भक्त मित्र मंडल द्वारा यह आयोजन पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। ये 6वां वर्ष है और आज हमारे द्वारा कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया गया और यह आयोजन निरंतर चलता रहे, ऐसा हम मंगल कामना करते हैं और सभी हिंदू धर्म के सनातन धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रित करते हैं कि इसके बाद जामवंत जी की झांकी प्रस्तुत होने जा रही है, जिसमें हम सभी जिले वासियों को सादर आमंत्रित करते हैं। सर, आपका नाम? शिवा गोलिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। रामाकोना में परमात्मा एक सेवक मंडल द्वारा आयोजित किया गया सामूहिक विवाह कार्यक्रम, 18 जोड़ों का हुआ विवाह। सांसद ने दी नवविवाहितों को शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। मीडिया से भी रूबरू हुए कमलनाथ। कलेक्टर के निर्देश व जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी टीम ने की अवैध शराब के अड्डों एवं ढाबों पर छापामार कार्यवाही। अवैध शराब जब्त कर दर्ज किए प्रकरण। और जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर ने जुन्नारदेव के ग्राम बुधवारा में तालाब गहरीकरण कार्य के लिए किया श्रमदान। जल संरक्षण के लिए दी प्रेरणा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।